हेलो हाय, दिस इज अभिषेक युगल फ्रॉम बैक मॉर्निंग केमिस्ट्री क्लास हवेली खड़गपुर मुंगेर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण से कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज खुलना शायद इस साल संभव नहीं भी हो सकता है। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास 12 के लिए सिलेबस क्या क्या है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए और जो सेशन है 2020 से 21 के लिए, एग्जाम डेट है फरवरी 2021। इसके लिए सिलेबस देखते हैं हम लोग हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम लोग लेक्चर फर्स्ट में देखेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। हिंदी बोलेंगे इसका भौतिक रसायन। इसमें एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी बोलेंगे इसका रासायनिक बल गतिकी। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जानते हैं, रासायनिक बल गतिकी क्या है। रासायनिक बल गतिकी क्या है? आंसर देखते हैं हम लोग। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर एवं उनके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, अतः यही शाखा रसायन विज्ञान का रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। इसमें हम लोग देखते हैं दो बातें सामने निकल के आती हैं, एक तो अभिक्रिया की दर और दूसरा है उनके क्रियाविधि। तो पहला पार्ट देखते हैं, अभिक्रिया की दर का मतलब यह होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितना तेजी से होता है या कितना स्लो से या फिर कितना मॉडरेट दर से होता है। और दूसरी बात है उनके क्रियाविधि, अभिक्रिया कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेना है। तो हम लोग देखेंगे आगे। एक तरफ लेंगे रिएक्टेंट, दूसरी तरफ लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का हिंदी होता है अभिकारक प्रतिफल, प्रोडक्ट का हिंदी होता है फल। अभिकारक के तरफ सांद्रण का वैल्यू घटता है, सांद्रण एक एरो देंगे नीचे, इसका मतलब समझेंगे सांद्रण का वैल्यू अभिकारक की तरफ घट रहा है, और प्रतिफल के तरफ सांद्रण के ब्रैकेट में एक एरो देंगे ऊपर की साइड, इसका मतलब समझेंगे प्रतिफल के तरफ सांद्रण का वैल्यू बढ़ रहा है। अभिकारक की ओर निगेटिव साइन लेंगे और प्रतिफल की तरफ पॉजिटिव साइन लेंगे। इसका मतलब ही वही हो गया कि सांद्रण का वैल्यू घट रहा है और प्रतिफल की तरफ सांद्रण का वैल्यू बढ़ रहा है। एक स्टार पॉइंट लेते हैं, एक शब्द है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हिंदी बोलेंगे सांद्रण।
सांद्रण। इसे जो डेनोट करने का तरीका है वो बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, तो हम लोग समझेंगे ये कंसंट्रेशन का सिंबल है। और एक सांद्रण वाला फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, इसे बोलेंगे मोल बाय आयतन। और इसे और सिंपल करेंगे तो होगा मोल प्रति लीटर। इसे एक डब्बा बनाकर लिख लेते हैं, बाद में ये काम में आएगा हम लोगों का। सांद्रण इक्वल टू मोल प्रति लीटर। इसे हम लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखेंगे CONS, कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल के लिए मोल और प्रति लीटर के लिए लीटर टू दी पावर -1। इसे बोले कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल पर लीटर। आप लोग ऐसा करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में सांद्रण का सूत्र को याद कर लेंगे। एक टॉपिक हम लोग लेते हैं सांद्रण का निरूपण। सांद्रण का निरूपण। सांद्रण का निरूपण का मतलब होता है सांद्रण को कैसे व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सांद्रण के लिए मैंने इंडिकेशन जो बताया था आपको, बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं ए का सांद्रण। ए का सांद्रण इक्वल टू बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर में क्या लिखेंगे हम लोग, ए। और इसे पढ़ेंगे ए का सांद्रण, मतलब ए का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ए। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसे बोलेंगे बी का सांद्रण। तो इसे बोलना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी या फिर बी का सांद्रण, बड़ा वाला ब्रैकेट में बी को लिया। इसी प्रकार से आप लोग भी थोड़ा ट्राई करेंगे, सी का सांद्रण को बताएंगे और डी का सांद्रण को भी हम लोग बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, अभिक्रिया की दर क्या है। अभिक्रिया की दर क्या है, सॉरी अभिक्रिया की दर क्या है। आंसर देखेंगे इसका हम लोग। दिए गए समय में अभिकारक का सांद्रण घटता है या प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। अब इसके बाद एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, अभिक्रिया के दर का निरूपण। टॉपिक है अभिक्रिया के दर का निरूपण। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, अभिक्रिया के दर को व्यक्त कैसे किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता हम लोग के लिए, जरा इसे जानते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्शन करता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बनाता है। इसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे ड्राइव करेंगे, जो आगे में होगा इससे छोटा वाला ए है, छोटा वाला बी है, छोटा वाला सी है और छोटा वाला डी है। इसे बाई के रूप में लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं इसे 1/a इंटू माइनस डेल्टा सांद्रण ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/b इंटू माइनस डेल्टा
सांद्रण B बाय डेल्टा T इक्वल टू 1 बाय C इंटू प्लस डेल्टा C का सांद्रण बाय डेल्टा T इक्वल टू 1 बाय D इंटू प्लस डेल्टा D का सांद्रण बाई डेल्टा T। ये हम लोगों को एक सूत्र के रूप में मिल गया है। इसका प्रयोग करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक नंबर लेता हूं एग्जाम्पल 2A एक प्रोडक्ट बनता है B2। इसे इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सोल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे 1/2 इंटू माइनस डेल्टा सांद्रण A बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/1। एक्चुअली इसके आगे में कुछ भी नहीं है, इसीलिए 1/1 हम लोगों ने दे दिया, प्लस डेल्टा सांद्रण B2 बाई डेल्टा T। अच्छा, एक बात, जो हम लोगों ने A और B के तरफ माइनस दिया है लेकिन C और D के तरफ प्लस और प्लस दिया है। ये जरा बात समझेंगे, A और B अभिकारक है और इसका वैल्यू मतलब सांद्रण का वैल्यू इसका घटता है, इसलिए हम लोगों ने माइनस का यूज किया है। और C और D के तरफ यह प्रतिफल है, इसके तरफ सांद्रण का वैल्यू बढ़ता है, जिस कारण से C और D में हमने प्लस का यूज किया है। और जब मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है, माइनस A की तरफ किया है क्योंकि ये अभिकारक है और इधर सांद्रण घट रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ ये प्रतिफल है, इसमें सांद्रण बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने प्लस लिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं H2 प्लस Cl2 बनता है 2HCl। इसे भी इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग 1/1 इंटू माइनस डेल्टा H2 का सांद्रण बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/1 इंटू माइनस डेल्टा Cl2 का सांद्रण बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस डेल्टा HCl का सांद्रण बाय डेल्टा T। अच्छा, अब आप लोग को मैं होमवर्क के रूप में कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप इसे बना के लाएंगे। इससे मैंने फर्स्ट नंबर दिया आपको H2 प्लस I2, ये जो बनता है 2HI, इसे भी आप सोल्व कर लेंगे। और मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों को, दिख रहा है, एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, इसे बोलेंगे हम लोग N2 प्लस 3H2, ये बनेगा 2NH3। ये दोनों एग्जांपल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं बनता फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, इसके बारे में आपको कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।